वेट लूज करना हो या फिर फैट बर्न करना हो या फिर होल लाइफ के लिए हमें हेल्दी रहना हो, द मेन की इज रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी। गाइस, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, प्लीज डोंट गो विद एनी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डाइट और एक्सरसाइज, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो ट्रिक्स हैं बहुत जल्दी आपका वेट लूज तो करवा देंगी, बट जैसे ही आप इन्हें क्विट करेंगे आप वापस रिगेन कर लेंगे। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही 12 की पॉइंट्स जो कि हमें नेचुरल तरीके से वेट लूज करने में हेल्प करने वाले हैं। सो ये जो वेट लॉस होगा, ये जो फैट लॉस होगा, दैट विल बी परमानेंट एंड आई कैन अश्योर इट। So without any further delay, let's get started. Hi, my name is Shrankla Sharma and welcome to 3D Hack. वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगी, ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि हमारा जो वेट लॉस हो रहा है या फैट लॉस हो रहा है वो एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, जबकि फैक्ट ये है कि हमारा जो भी वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, उसमें एक्सरसाइज सिर्फ 30% रोल प्ले करती है, बाकी 70% रोल प्ले करती है हमारी डाइट। हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और क्या हम नहीं खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी फैट लॉस जर्नी में, हमारी वेट लॉस जर्नी में। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। सो फर्स्ट पॉइंट इज हैव पेशेंस एंड बी रेगुलर। आप जो भी डाइट प्लान ले रहे हैं या फिर आपका जो भी स्ट्रैटेजी है वेट लूज करने के लिए, प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए एंड रेगुलरली उसको मेंटेन करिए, उसको ब्रेक मत करिए। आपका जो भी एक्सरसाइज का प्लान है उसे रेगुलरली फॉलो करिए। वंस इन ए वाइल आप स्किप कर सकते हैं, बट आप जितने रेगुलर रहेंगे, जितने फोकस्ड रहेंगे एंड जितने सिंसियर रहेंगे अपने प्लान के लिए, डेफिनेटली उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। नेक्स्ट इज की एक्सरसाइजेस। कुछ की एक्सरसाइजेस आपको ज़रूर डिज़ाइन करनी होंगी जो कि स्पेशली आपकी बॉडी के लिए होंगी, जो कस्टमाइज़ होंगी आपकी बॉडी के हिसाब से। यानी कि कुछ लोगों को बेली पे काफ़ी फैट होता है, कुछ लोगों को आर्म्स पे काफ़ी फैट होता है, कुछ लोगों की थाइस पे काफ़ी फैट होता है, कुछ लोगों का फेस काफ़ी फैटी होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि कहाँ आपका फैट ज़्यादा है और किस पोर्शन का आपको फैट हटाना है। सो उसी टाइप की आप एक्सरसाइजेस अपने प्लान में इंक्लूड करेंगे। आप कोशिश करें आपका जो भी एक्सरसाइज का प्लान है इट शुड बी एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, यानी कि आपको वीक में 5 डेज कम से कम एक्सरसाइज करनी है। आपने अपनी एक्सरसाइज का जो भी शेड्यूल बनाया उसके अलावा आपको 3 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। पहला, आप ये एक्सरसाइज करने वाले हैं सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में। आपको कैसे भी करके टाइम निकालना है अपने अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल से, क्योंकि खाली पेट अर्ली मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालने वाली है वो शाम को करने से इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा दोस्तों। सो अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप अर्ली मॉर्निंग में इन सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। दूसरा, आप इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप ब्रिस्क वॉक के लिए टाइम निकालिए। आप कोशिश करें तो मॉर्निंग में, अगर नहीं है तो आप इवनिंग में कम से कम 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक आपको ज़रूर करना है। एंड इन सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको योगा प्रैक्टिसेस भी करनी है। कुछ योगा प्राणायाम जो भी आपको सूट करते हैं, कम से कम 15 मिनट्स आप ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट इज से बाय टू 3 पॉइजन। 3 पॉइजन आई थिंक हम में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। सो ये 3 पॉइजन है दोस्तों, शुगर, सॉल्ट और मैदा, यानी कि तीनों ही वाइट चीज़ें हैं। इन वाइट चीज़ों को हमें अपने किचन से आज के आज हटा देना है। इन चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इनके कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, लाइक आप शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं जैगरी से, जैगरी पाउडर से, मिश्री से, हनी से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। मैदा ऑफ कोर्स आप होल व्हीट ले लीजिए, मल्टीग्रेन ले लीजिए। उसके अलावा सॉल्ट है, सॉल्ट को आप जो वाइट सॉल्ट होता है आयोडाइज्ड, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं रॉक सॉल्ट से या फिर ब्लैक सॉल्ट से। सो इन तीनों चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अपनी डाइट से हटा देना, यानी कि डिलीट कर देना। नेक्स्ट इज इंक्रीज वाटर इनटेक। सो वाटर इनटेक के बारे में जब भी बात होती है दोस्तों, इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो कि लिक्विड होती हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ जो लिक्विड्स हमारी डाइट में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, लाइक मिल्क है, बटर मिल्क है, सूप है, जूसेस हैं, स्मूदीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर कोकोनट वाटर है, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो हम इनको भी काउंट करेंगे, प्लस जो प्लेन वाटर हम ले रहे हैं उसको भी काउंट करेंगे, प्लस हम जो जूसी आइटम्स ले रहे हैं, यानी कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले रहे हैं उसमें भी काफ़ी अमाउंट में वाटर कंटेंट हो रहा है। सो इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके इसका अप्रॉक्स हमें रखना है 12 to 14 ग्लासेस के बीच में। अगर एक रफ सा आइडिया देखा जाए तो जो आपका बॉडी वेट है, अगर उसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं,
दैट विल बी द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर योर बॉडी नीडेड इन 24 आवर्स। यानी कि अगर किसी का वेट है 60 kg, दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 20, सो इट विल बी 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे। नेक्स्ट इज अवॉइड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, एंड दिस हार्मोन इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बेली फैट। तो अगर बेली फैट को अवॉइड करना है तो आपको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को भी अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट इज वी हैव टू रिप्लेस आवर नॉर्मल टी और कॉफ़ी विद ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी में होते हैं बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ना सिर्फ हमारी बॉडी से फैट को बर्न करेंगे बल्कि हमारी बॉडी को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी देंगे। सो ये हमारी बॉडी के लिए एंटी एजिंग की तरह भी काम करती है। नेक्स्ट इज लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट। आप अपनी डाइट में नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि आप डेली बेसिस पे जो खा रहे हैं कहीं उसमें कार्ब्स ज़्यादा तो नहीं है, स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स। कार्ब्स आप जो भी ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर सकते हैं। प्लस आप कोशिश करें आपके हर मील में कार्बोहाइड्रेट्स डोमिनेट ना करें। आपके हर मील को क्या डोमिनेट करेगा? प्रोटीन। नेक्स्ट इज हाई फाइबर डाइट। हमारी जो डाइट होगी उसमें फाइबर काफ़ी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, और फाइबर का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जब भी हम फ्रूट्स को होल फॉर्म में खाते हैं, हम उन्हें एज सच च्यू करते हैं, या जो रॉ वेजिटेबल ले रहे हैं उससे हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में फाइबर मिल जाता है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है और हमें फीलिंग देता है फुलफिलनेस की एंड बल्कीनेस की। सो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं हमारी हंगर को कंट्रोल करने वाली है, प्लस ये हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करेगा। सो अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में हमें फाइबर्स को ऐड करना है। नेक्स्ट इज डिवाइड योर मील। आप जो भी खाना खा रहे हैं 3 मील्स में, उसी खाने को एग्जैक्टली उसी खाने को आपको 5 मील्स में डिवाइड करना है। यानी कि सुबह आप 2 रोटी खा रहे हैं तो उसको आप 2 में डिवाइड कर दीजिए, 1-1 करके लीजिए। सो आपकी जो क्वांटिटी है दैट विल बी सेम, बट फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और हम जो खा रहे हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज वी हैव टू प्रेफर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओवर जंक फूड। हमें जब भी मंचिंग का मन होगा, हमें जब भी कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन होगा, स्पाइसी खाने का होगा, स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ न कुछ हेल्दी खाएं। सो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रेफर करेंगे बजाय जंक फूड के। हमें कोई भी कुकीज़ नहीं खानी है, कोई भी वाइट ब्रेड नहीं खानी है, या फिर कोई भी मैगी पास्ता नहीं खाना है, चाहे आपका कितना भी मन है। जब आपका वेट लॉस हो जाए तब आप वंस इन ए वाइल ये चीज़ें खा सकते हैं, बट अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो उस दिन के लिए इसे बिल्कुल भूल जाइए। नेक्स्ट इज प्रेफर होल फूड ओवर जूसेस। कुछ लोग फ्रूट जूसेस को प्रेफर करते हैं, सो मैं रिकमेंड करूँगी जो लोग फ्रूट जूसेस ले रहे हैं वो लोग प्लीज़ जूसेस के बजाय होल फ्रूट लें। ऑफकोर्स जूसेस में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमें किसी भी फ्रूट से मिल रही हैं, बट उसमें एक चीज़ मिसिंग होती है, दैट इज़ फाइबर। सो हमें होल फ्रूट कंज्यूम करना है, ना कि जूसेस। नाउ द लास्ट पॉइंट, नेवर स्किप एनी मील और एक्सरसाइज। हम जब भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे है, हम कभी भी अपना कोई भी मील स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि वेट लूज करने के लिए हमें कभी भी भूखा नहीं रहना है। दूसरा, हम कभी भी अपनी एक्सरसाइज को स्किप नहीं करेंगे। अगर आपका प्लान है 5 डे इन ए वीक तो आप उसको फॉलो करेंगे, 6 डे इन ए वीक तो आप वो फॉलो करेंगे, इवन 7 डे इन ए वीक है तो वो भी आपको फॉलो करना है। जो भी आपने प्लान डिसाइड किया है प्लीज़ उसे फॉलो करिए, स्टिक टू दैट। ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाते हैं तो विद इन 15 डेज जो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे दैट विल बी अमेजिंग। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लोग मेरे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे और वीडियोज़ पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।